सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए नई एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने संभाला मोर्चा। वरीय अधिकारियों के साथ पूरे शहरी क्षेत्र में चलाया अभियान। लोगों को बेवजह घरों से न निकलने का सुनाया फरमान। पति पत्नी और वो के झगड़े में एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रेमी की पत्नी पर मारपीट का लगाया आरोप। टेलोडी क्वारंटाइन सेंटर का एसडीओ ने किया निरीक्षण, व्यवस्था का लिया जायजा, वहां रह रहे लोगों का पूछा हालचाल। और बरमसिया साईं धाम के संस्थापक सीके रेड्डी फिर गए मौन व्रत अज्ञातवास में। 6 माह तक करेंगे मौन साधना। कुमकुम पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने उन्हें किया विदा। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए रविवार को एसडीओ प्रेरणा दीक्षित कई वरीय अधिकारियों के साथ मुख्य मार्ग में गश्त की और बेवजह बाहर निकलने वालों को सख्त हिदायत दी। इस दौरान कई मस्जिदों में भी पहुंचकर उन्होंने रमजान की नमाज घरों में पढ़ने का आह्वान किया। नव पदस्थापित एसडीओ प्रेरणा दीक्षित रविवार को फुल फॉर्म में नजर आईं। लॉकडाउन के सख्ती से अनुपालन को लेकर इनके नेतृत्व में सुबह से ही अभियान छेड़ दिया गया था। इनके साथ डीएसपी विनोद रवानी, बीडीओ गौतम कुमार भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो, एसआई रोशनी कच्छप आदि लोग मौजूद थे। इस क्रम में सबसे पहले गद्दी मोहल्ला में दबिश दी गई और यहां भीड़ भाड़ लगाने वालों को सख्त हिदायत दी गई। यहां व्यवस्था दुरुस्त करने के बाद इनका काफिला मुख्य मार्ग होते हुए विभिन्न मस्जिदों तक पहुंचा। मौके पर रमजान को लेकर मस्जिदों में नमाज ना पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों से आह्वान किया गया। कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए तमाम गतिविधियों को अंजाम देना है। इस अभियान के दौरान विभिन्न दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दी गई और भीड़ भाड़ ना लगाने की चेतावनी के साथ इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया गया। और 5 आदमी जो रहे वो लोग भी गोल बना करके, ठीक है, गोल बना ले। आज मैंने निरीक्षण किया, मैंने कल ही ज्वाइन किया था। निरीक्षण करने का मेन मकसद था कि लोगों को मैं मोटिवेट कर सकूं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सके, वो मास्क पहन सके और वो सैनिटाइजर का यूज़ कर सके। सारे हमारे भंडारी दी
चौक ये सब को विजिट करने का एक ही मकसद था कि लोग को समझा सके। और हमारा रमज़ान का पर्व चल रहा है, रमादान चल रहा है, तो इसमें होता है वो धारा भी पढ़ते हैं जिसमें हमें उनको मोटिवेट करना है, वो ज़्यादा लोग ना आए। 5 लोगों का है, थाना प्रभारी से वीडियो सीओ से ये पहले ही उनको दे दिया गया है। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने मस्जिद के सामने एक वाइट बोर्ड पे लगा के रखे कि वो नमाज अपने घर में ही पढ़े। दूसरा रिक्वेस्ट मैंने उनसे मौलवी साहब से किया कि वो लाउड स्पीकर से बताएं कि आप लोग सब लोग घर पे ही पढ़ें, कहीं भी गैदरिंग ना करें। मेरा पहला मकसद जो यही था आज निरीक्षण करने का। बाकी आप लोग का सबका सहयोग रहे। कोरोना को हम लोग रूथलेस कंटेनमेंट, ये एक पहला टर्म है जिसको आप कोरोना को कर सकते हैं कंट्रोल। इसका और कोई उपाय नहीं है कंट्रोल करने का। जितना आप कम लोगों को एक नहीं इकट्ठा होने दीजिएगा, कम लोग रहे, वही एक तरीका है। तो मेरा मेन मकसद है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। कुछ कंफ्यूजन मैंने देखा गिरिडीह शहर में शॉप्स को लेकर के, वो डीसी सर के दिशा निर्देश के अनुसार उसे ठीक किया जाएगा। एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने रविवार को तेलोडीह क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां रह रहे लोगों की व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सदर एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने रविवार को तेलोडीह क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया। मौके पर डीएसपी 1 विनोद रवानी, बीडीओ गौतम कुमार भगत, सीओ रविंद्र सिन्हा, पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह आदि मौजूद थे। बता दें कि तेलोडीह पंचायत सचिवालय को ही क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें कोरोना संदिग्धों को रखा गया है। एसडीएम ने यहां रह रहे लोगों से बातचीत की और उन्हें खाने पीने को लेकर या रहने में कोई असुविधा हो रही है, इसकी पूछताछ की। बताया गया कि क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने मुखिया रिजवाना खातून को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, समय पर भोजन मिल रहा है तथा किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। हालांकि बंगाल के कुछ लोगों ने एसडीओ को समयावधि पूरे हो जाने के वजह से छुट्टी देने की मांग की, जिसके आलोक में स्त्रियों ने नकारात्मक पहल करने की बातें कही। अलग किए हुए हैं और इन लोग का पहले बताओ मिल जाएगी। कोरोना सेंटर तेलोडीह का मैंने निरीक्षण किया। यहाँ पे सैंपल को भेज दिया गया है, रिपोर्ट आई नहीं है, इसलिए सेफ्टी के वजह से मैं भी एंट्री अंदर नहीं की, पर मैंने सारी सुविधा पूछ लिया। बिजली है, पानी है, हमारे बीडीओ सीओ और हमारे थाना प्रभारी ने यहाँ सिक्योरिटी दे रखा है। तो हमने कुछ लोगों को, मुर्शिदाबाद के जो लोग हैं उनको हमने क्वारंटाइन कर रखा है, उनसे भी मैंने बात की, उनको भी सारी फैसिलिटी दे दी गई है। सिस्टम पहले से इन प्लेस है, मेरे पोस्टिंग से पहले से ही खाना पीना 2 टाइम का, इनको 3 टाइम का, बिजली है, पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इनको मैंने मोटिवेट किया था, हिम्मत दिया कि और बस 8 दिन की बात है, 3 मई तक आप लोग पेशेंस रखिए, उसके बाद जो दिशा निर्देश आएगा उसके हिसाब से हम लोग फिर काम करें। गिरिडीह वासियों से, मैं गिरिडीह में प्रोफेशनल रही हूँ, गिरिडीह को काफ़ी नज़दीक से देखा है। इवन मैंने गावा ब्लॉक तक विजिट किया है, जो काफ़ी दूर है, वो मेरा, वहाँ मैं बाल मजदूर के लिए कभी विजिट की थी। तो गिरिडीह जिला मुझे काफ़ी अपने से करीब लगता है, सब लोगों को पहचानती हूँ। गिरिडीह वासियों से यही उम्मीद है, मुझे मेरे कार्यकाल में पूरा सपोर्ट करें। धन्यवाद। पति पत्नी और प्रेमिका के झगड़े में एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई और उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि पत्नी ने प्रेमिका के साथ मारपीट की है, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हुई है। नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया मोहल्ले में 2 महिलाओं में हुए झगड़े के बाद एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई और उनका इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि एक व्यक्ति के अवैध संबंध की वजह से यह झगड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक घायल महिला कुसुम देवी पहले से शादीशुदा और बाल बच्चेदार थी। बावजूद वर्ष 2004 में इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जितेश कुमार नामक युवक के साथ हो गया। इस संबंध की भनक जब महिला के पति को हुई तो वह उसे छोड़कर किसी और महिला से शादी रचाकर बाहर चला गया। इस बीच वर्ष 2017 तक महिला का संबंध जितेश कुमार के साथ ठीक ठाक चला। गड़बड़ तब हो गई जब वर्ष 2017 में ही
जितेश ने मधु कुमारी नामक युवती के साथ विवाह रचा लिया। हालांकि जितेश का संबंध शादी के बाद भी कुसुम देवी के साथ रहा। बताया जा रहा है कि मधु देवी को उसके पति का कुसुम देवी के साथ संबंध नागवार गुजर रहा था। इसी बात को लेकर हमेशा झगड़ा झमेला होता रहता था। इस बार मधु देवी ने कुसुम देवी पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया और महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। महिला की पुत्री ने बताया कि उसकी मां गंभीर रूप से घायल है और वह काफी देर तक बेहोशी की हालत में भी रही है। क्या नाम है इनका? जो मारपीट हुआ उनका क्या नाम है? मधु देवी। क्यों मारपीट हुआ? वही रोड से क्रॉस कर रही थी इसीलिए। तो रोड से क्रॉस कर रही थी, कोई विवाद होगा? वहाँ मतलब जितेश अंकल के घर जा रहे, मम्मी जा रही थी। कौन लगते हैं वो? मम्मी का पति ही लगता है एक टाइप का। कहीं कोर्ट मैरिज करा ले तो पति ही ना लगता। मतलब मम्मी का दूसरा शादी, वो दूसरे शादी कर लिए पापा? पहली वाली पत्नी है, मतलब जो है ना जितेश अंकल। आपके पिताजी पहले दूसरे शादी कर लिए? मेरे पापा इसके चक्कर में छोड़ दिए मेरा पापा। हाँ, तो फिर मम्मी भी दूसरी शादी कर ली? हाँ। क्या नाम है अभी का पापा का? जितेश जी। और पहले वाला क्या नाम था? जितेंद्र जी। कहाँ घर है? घर कहाँ? वो यहाँ रेंट पर है। यहाँ रेंट पर है। हाँ, कहाँ पे रहते हैं? यहाँ नीलम झा के घर के पास। नीलम झा के घर के पास, राजपूत मोहल्ला। हाँ, राजपूत में। कब से रह रही है? 6-7 महीना। इधर जितेश कुमार ने भी यह स्वीकार किया कि महिला से उसके संबंध हैं। हालांकि उन्होंने इसके साथ किसी भी तरह की शादी से इनकार किया है। फिलहाल यह मामला नगर थाने में पहुंच चुका है और पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? जितेश कुमार। कहाँ घर है? बरमसला। क्या हुआ था इनके साथ? दोनों में दो लेडीज में लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, और झोटा नोचा नोची है, बस यही पर कोई लाठी डंडा नहीं चला है। क्यों हुआ, क्या कारण था? कारण मैंने इसको नहीं देखना चाहता, वो उसको नहीं देखना चाहता, इसी बात है। तो अभी का क्या मामला है? अभी मामला है बात जबरदस्ती वाली बात है। क्या जबरदस्ती? जबरदस्ती वाली बात है, ठीक है, मेरी भी फैमिली हो गई, इनका भी फैमिली हो गई, ठीक है, ये हम ठीक है बुलाए, ठीक है, हम आते हैं, अपना ही फैमिली इनका भी फैमिली, देखते हैं जरूर, उनका कहना बस इसको नहीं छोड़ेंगे तुम मेरे साथ रहोगे, ऐसा होता क्या? ये कौन लगता है आपका? अरे ठीक है तो सारी। ये कौन लगती है आपका? कौन? जो बीमार पड़ी है? बीमार पड़ी है, कोर्ट मैच कराएगी। आपकी कौन लगती है? हाँ, वाइफ है, मान के चलो। वाइफ है। हाँ, क्या नाम है उनका? कुसुम देवी। और दूसरी बीवी क्या नाम है? मधु कुमारी। किस किस से कब कब शादी किया? मेरा शादी हुआ 2017 में, ठीक है। इनका भी इनसे जब हमसे कांटेक्ट हुआ तो इनका 2 बाल बच्चा था, इनका पति भी थे, मैंने गए अफेयर हुआ, मिल गए, बस वही बात है। पहले तो इनका हाउसमेट थे, बाल बच्चा भी दोनों, एक बेटा एक बेटी था। बाद में मान लीजिए अफेयर हुआ, ठीक है, तब अरे हुआ ठीक है। उसके बाद 2017 मेरा शादी हुआ, तो ये नहीं देखना चाहती है कि ना इसको हटा, हम रहेंगे। 2017 में मेरा मधु देवी से शादी किया? हाँ, इनका पहले इनका फैमिली भी है, इनका हाउसमेट भी है, इनकी बेटी भी। आप शादी करने के बाद एफआईआर इनसे हुआ? शादी से पहले एफआईआर हुआ था, एफआईआर था, ठीक है, एफआईआर था, लेकिन ये लोग भी उस समय बहुत छोटा छोटा था, इनका पति भी साथ में थे। मतलब आप अपने शादी से पहले इनको चाहते थे? हो गया, एफआईआर हो गया, रास्ता मिल गया, एफआईआर हो गया। इनका भी पहले शादीशुदा इन लोग दोनों था, बच्चा भी था, 2 देखिए कि इनका नाम है। कहने का मतलब ये शादीशुदा होने के बाद भी आप इनसे नज़र मिलाए? हाँ, मिल गए, रास्ता में हो गया। फिर आप अपने शादी से पहले इनसे नज़र मिलाए थे? शादी से पहले था। हाँ। हाँ, अभी फिलहाल दोनों कहाँ रहते हैं? ये अपना रहती है, अपना डेरा लेके चिड़े घाट, वहाँ अपना बरमछी में रहते हैं। आप क्या करते हैं? और ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं सर।
पहले प्लांट में था, क्या कोरोना चलते बंद हो गया। पहले प्रदीप इलेक्ट्रिक पॉल फैक्ट्री है ना, उन पर काम करते थे। साईं धाम के संस्थापक चंद्र किरण रेड्डी फिर से अज्ञातवास में चले गए हैं। बताया गया कि इस बार 6 माह की उनकी मौन साधना होगी। रविवार को धार्मिक अनुष्ठान के साथ श्रद्धालुओं ने उन्हें विदा किया। बरमसिया स्थित साईं धाम के संस्थापक चंद्र किरण रेड्डी फिर से अज्ञातवास में चले गए हैं। रविवार को साईं मंदिर में विधि विधान से कुमकुम पूजा की गई। इसके बाद इन्होंने श्रद्धालुओं से विदा लिया और मौन साधना में चले गए। बताया गया कि 6 माह तक एक कमरे में मौन व्रत धारण कर ये रहेंगे। इस दौरान ये न कमरे से निकलेंगे और न ही किसी से इनकी मुलाकात होगी। बताया गया कि कमरे के अंदर 10 बजे दिन से 2 बजे तक ही इनका स्नान, ध्यान और भोजन होगा। इसके बाद ये ना तो भोजन करेंगे और न ही किसी तरह के अन्य गतिविधियों में शामिल होंगे। यह पूरी तरह से अज्ञातवास में रहते हुए मौन साधना में रहेंगे। बताया गया कि अक्षय तृतीया से शुरू होकर दुर्गा पूजा तक पूरे 6 माह का इनका अज्ञातवास होगा। मौके पर श्रद्धा भाव से साईं भक्तों ने उन्हें विदा किया। जाते जाते गुरुदेव चंद्र किरण रेड्डी ने कहा कि ये कोरोना महामारी से बचाव और विश्व शांति के लिए अज्ञातवास में प्रार्थना करेंगे। संसार पंथ निर्मग्न समुद्रमण्डिता यज्ञ प्रिया यज्ञ गत्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाटक्या धनान्यवर्धिनी विप्र प्रिया विप्र रूपा विश्व ब्रह्मण्यकारिणी विश्वग्रासा विदुर्माभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अजाक्षय विर्मुक्ता मुग्धा चिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराया मुख सुलभा त्रयीतिवर्णया कृष्णा विक्रमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा सुखास्थिति संसार पंथ निर्मग्न समुद्रमण्डिता यज्ञ प्रिया यज्ञ गत्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाटक्या धनान्यवर्धिनी विप्र प्रिया विप्र रूपा विश्व ब्रह्मण्यकारिणी विश्वग्रासा विदुर्माभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी। ओम श्री साईं। ओम आनंदाम्बिका। मेरे गुरु श्री निरंजनानंद सरस्वती इन सभी दिव्य विभूतियों के इच्छा शक्ति पर, ज्ञान शक्ति पर, क्रिया शक्ति पर मुझे यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इस साधना में जा सकूँ जो आज के दिन अक्षय तृतीया से प्रारंभ होगा। और यह साधना 25 अक्टूबर विजयदशमी तक चलेगा, 6 महीना का। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज का ये दिन अक्षय तृतीया जो बहुत ही उच्च तिथि माना जाता है उसके नाम से प्रारंभ कर रहे हैं। ऊपर भगवान भी कुछ प्रसन्न है, इसीलिए वर्षा भी हो रहा है जो कि एक अच्छा संकेत के रूप में माना जाता है। तो ये जो साधना जो एकांत और मौन के रूप में है, ये आधार है इस साधना का। चूँकि 6 महीना एकांत में रहेंगे, इसीलिए एक छोटा सा जगह बनाए, एक पिरामिड के शेप में। पिरामिड एक बहुत ही शक्तिशाली एक गुह्य समझ लीजिए या आप समझ लीजिए मंदिर है। मंदिर के जनरली इसी पिरामिड के स्ट्रक्चर के आधार पर सभी बना हुआ रहता है। और यह पिरामिड अगर आप लोग देखें तो इजिप्ट में भी पिरामिड का बहुत महत्व दिया गया है। और भारतवर्ष में भी हम लोग शुरू से ही पिरामिड का प्रति बहुत ज़्यादा इसके प्रति हम लोग सजग रहे हैं।
बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन गिरिडीह शाखा की ओर से रविवार को आदिवासी बाहुल्य जसपुर गांव में गरीबों और असहायों के बीच खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। बताया गया कि जसपुर गांव के लगभग 70 परिवारों के बीच राशन का वितरण किया गया, जिसमें 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, आलू, नमक, तेल, हल्दी, चीनी वगैरह शामिल था। मौके पर यूनियन के उपाध्यक्ष उदय सिंह ने लोगों को जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ ग्रामीणों से ज्यादा घरों में रहने का आह्वान किया। इस दौरान यूनियन के दीनदयाल सिंह, अभिषेक सिन्हा, अभय आनंद, अशांत किस्कू, अविनाश कुमार, निधि कुमारी, मृत्युंजय कुमार, दीपिका कुमारी आदि मौजूद थीं। एक दिव्यांग बालक को किसी मसीहे की तलाश है। दरअसल पूर्ण रूप से दिव्यांग होने के बावजूद भी उसे कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उसकी दशा दयनीय बनी हुई है। सरकारी योजनाएं तो जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए ही होती है, लेकिन व्यवस्था के पचड़े की वजह से कई बार पात्रता रखने वाले लोग भी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अब आप इस दिव्यांग बच्चे को ही देख लीजिए। यह है सिकदाड़ी पंचायत के तिवारीडीह ग्राम निवासी सुभाकर तिवारी का पुत्र बादल तिवारी। इसका दिव्यांगता सर्टिफिकेट वर्ष 2016 में ही बना है, लेकिन इसे आज तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल पाई है। लोचा सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसे प्रमाण पत्र देने वाले चिकित्सक ने भी खूब कंजूसी की है। प्रमाण पत्र में इसे सिर्फ 40% ही दिव्यांगता दर्शाया गया है, जबकि यह पूरी तरह से दिव्यांग है। सिर्फ इस बच्चे का सिर का भाग ही ठीक नजर आता है, बाकी पूरा शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा। यह परिवार बेहद गरीब है, लेकिन आज तक इस परिवार को कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है। स्थानीय मुखिया के द्वारा भी इन्हें कोई लाभ अब तक नहीं दिया जा सका है। घर के मुखिया सुभाकर तिवारी वाहन चलाकर किसी तरह अपने घर की गाड़ी खींच रहे हैं। फिलहाल त्रासद स्थिति यह है कि वाहन चलाने के क्रम में इस बच्चे के पिता बाहर गए थे और लॉकडाउन की वजह से बाहर ही फंसे हैं। अब इस दिव्यांग बच्चे की और इनके परिवार को किसी मसीहे की तलाश है। हाथ पर नहीं उठता है बाबू को 2016 में बना है इसको कार्ड, तो अभी तक पेंशन नहीं मिला है, फिंगर भी नहीं उठता है। अभी तक पेंशन नहीं मिला है? अभी तक पेंशन नहीं मिला है। कितना % कार्ड बना इसका? विकलांग कार्ड कितना % बना? 40 से बन गया था। 40 से बना है? हाँ। तो डॉक्टर से पूछे नहीं जो 40 बना है, ज़्यादा कहीं बना? उस समय हम लोग समझने नहीं सके, मेरा घर बुझा था तो नहीं समझिया, वकील साहब के भरोसा में रह गया। सिकदाड़ी मुखिया प्रमीला देवी के सौजन्य से हंडाडीह में गरीबों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। मौके पर जरूरतमंदों को चावल, दाल और सब्जी परोसा गया। सिकदाड़ी पंचायत के मुखिया प्रमीला देवी के सौजन्य से रविवार को हंडाडीह में गरीबों के लिए चावल, दाल, सब्जी की व्यवस्था की गई। यहाँ इस नेक काम में पचम्बा थाना प्रभारी सर्वानंद सिंह भी शरीक हुए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन की सीख देते हुए खाना भी परोसा। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि ठाकुरदास, निर्मल विश्वकर्मा, दीपक विश्वकर्मा, संजय पांडे, बुद्धदेव विश्वकर्मा, मुन्ना पंडित, राजू पंडित, शुभम कुमार विश्वकर्मा, गुड्डू साव, चिकू पंडित आदि लोग मौजूद थे। धूप ऐसा चीज है कि छोटा बड़ा नहीं देखा। क्या नाम है?
सिकदारदिल पंचायत के मुखिया ठाकुर जी द्वारा जो ये आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है और गरीब गुरबों के बीच ये जो भात चावल दाल और ये सब्जी का जो वितरण किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और मुखिया जी द्वारा जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे द्वारा हर मोहल्ले में जाकर तक 3-3 दिन का खाना का बच्चे लोगों का और जो भी गरीब गुरबे तबके के लोग हैं जो भोजन की व्यवस्था कर उन लोगों को खिलाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सिकदारदिल पंचायत के मुखिया को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो महामारी का रोग चल रहा है, जिसमें बहुत सी गरीब बच्चे हैं जिनके यहाँ चूल्हा नहीं जल रहे हैं, जिसके यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, हमारा यही सुझाव होगा कि वो हर एक गरीब गुरबे के झोपड़ी तक पहुँचे और उनकी मदद करें। और ये महामारी जैसी बीमारी में जो हम लोग का जो चल रहा है, इसमें लॉकडाउन का जो पालन और सोशल डिस्टेंसिंग 2 मुद्दे हैं जिससे ही ये बीमारी से बचा जा सकता है। इसलिए मैं यहाँ के आम नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि वे जहाँ भी रहें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अपने घर के अंदर रहें, आवश्यक कार्य से ही वो घर से बाहर निकले। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः सिकदारदिल पंचायत के मुखिया ठाकुर जी को अपने तरफ से ये जो इन्होंने जो व्यवस्था किया है उसके लिए अपने यहाँ के लोगों को भी धन्यवाद दे देता हूँ। आज ग्राम पंचायत सिकदारदिल में कोरोना वायरस महामारी बीमारी को देखते हुए जो हमारे देश में पूरे भारत में जो लॉकडाउन का जो सिस्टम चल रहा है, जो प्रक्रिया चल रहा है लोगों को बचाव के लिए, इस तहत ग्राम पंचायत सिकदारदिल के मुखिया के द्वारा आज यहाँ गरीबों के असहाय लोगों के बीच में खाना का भोजन का प्रबंध किया गया है और बड़ी रुचि के साथ लोग यहाँ इच्छा जता रहे हैं खाने के लिए। इस बीच में हमारे माननीय थाना प्रभारी भी उपस्थित हुए जिन्होंने इस कार्य को सराहा और मैं तमाम नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन का जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत सभी को नियम का पालन करें, अपने डिस्टेंस को बनाए रखें और अपने घर में रहें ताकि हमारा देश बच सके, हम बच सकें और हम सेवा का भावना भी जता सकें, हम सेवा कर सकें। गांवा में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की ओर से 30 असहाय परिवारों के बीच राहत सामग्रियां बांटी गई। मौके पर वीडियो मधु कुमारी भी मौजूद रहीं। गांवा प्रखंड में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की ओर से इस कोरोना त्रासदी में राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस राहत सामग्री का वितरण गांवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मधु कुमारी के हाथों से बाल मित्र ग्राम पांडेडीह मुसहरी में कुल 30 असहाय परिवारों के बीच कराया गया। इस दौरान सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया, साथ ही सभी से घर में रहकर अपने आप सहित दूसरों को सुरक्षित रखने की अपील की गई। बता दें कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का प्रयास गिरिडीह जिले में कुल 2000 परिवारों को मदद पहुंचाना है और 2 से 4 दिनों के अंदर इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस त्रासदी में राहत सामग्री के वितरण के लिए गांवा वीडियो मधु कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि कैलाश सत्यार्थी का प्रयास बहुत ही बढ़िया है। हर तरह से पिछड़े तबकों के लिए वे तत्पर खड़े रहते हैं, जिनके लिए उनके जितनी तारीफ की जाए कम है। इस दौरान सभी कार्यकर्ता सहित मालडा मुखिया भी मौजूद रहीं। फाउंडेशन के माध्यम से गिरिडीह जिला के वैसे सुदूरवर्ती गांव जहां पर असहाय और ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास राशन की बहुत किल्लत है, उनके लिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन तिसरी और गांवा प्रखंड और भी जहां ज़रूरत है उन जगहों पर 2000 राशन सामग्री का वितरण कर रही है, जिसमें आटा, चावल, सरसों तेल, साबुन, सर्फ, मसाले, सारे चीज़ों का हम लोग कोशिश किए हैं कि उन लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस लॉकडाउन के दौरान। पंचायत में बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और इनका आभारी भी। साथ ही साथ इनका बहुत प्रयास रहा बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का इस गाँव के प्रति, और इस गाँव में जो है इनके मेहनत से यहाँ पे जो है सो बहुत सुधार हुआ है, जो कि बहुत ऐसी यहाँ पर थी जैसे कि डायन प्रथा ये सब का यहाँ बहुत होता था, दुष्प्रचार होता था, फिर माने बचपन में जो है सो विवाह कर दिया जाता था। ये सब जो है सो प्रथा यहाँ से हटी और खास करके यहाँ के विद्यालय के लिए यहाँ जो 5 बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, जो कि अभी तत्काल जो है सो इस गाँव के सारे बच्चे जो है सो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। और जहाँ तक इन लोग
अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से प्रेम आहार की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। रविवार को एक वाहन निकालकर विभिन्न इलाकों में समाज के लोग पहुंचे और जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध करवाई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से जरूरतमंदों के लिए खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था की गई है। रविवार को अर्गा घाट स्थित सीएच कैंपस से वाहन निकाला गया। बताया गया कि सामग्रियों को पैकेटिंग कराकर पहले फेज में समाज के जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल 300 लोगों में प्रेम आहार नाम से इस पैकेट को वितरित किया जाएगा। बाद में अन्य लोगों को भी चिन्हित कर खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर समाज के कई प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे। हमने वो बराबर, अगर कोई तरह की दिक्कत होता तो मुखिया जी के थ्रू से हमने सब। तेलोड़ी पंचायत की मुखिया रिजवाना खातून की ओर से रविवार को 100 जरूरतमंदों के बीच 10-10 किलो चावल का वितरण किया गया। बताया गया कि पूर्व में भी 400 लोगों के बीच अनाज का वितरण किया जा चुका है। तेलोड़ी पंचायत के मुखिया रिजवाना खातून लॉकडाउन के दौरान लगातार असहाय, जरूरतमंदों और राशन कार्ड से वंचित लोगों के बीच चावल का वितरण कर रही हैं। रविवार को भी लगभग 100 जरूरतमंदों के बीच 10-10 किलो चावल का वितरण किया गया। इस बाबत मुखिया रिजवाना खातून ने बताया कि अब तक लगभग 400 ग्रामीणों के बीच अनाज का वितरण किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा कुल 24 क्विंटल चावल उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद इन्होंने अपने निजी खर्च से लगभग 20 क्विंटल चावल ग्रामीणों के बीच वितरित किया है। इन्होंने कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने तक वह जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण करती रहेंगी। इस कार्य में मुखिया प्रतिनिधि शब्बीर आलम अपना अहम योगदान दे रहे हैं। ग्राम पंचायत तेलोड़ी में मुखिया रिजवाना खातून के द्वारा जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार गरीबों के बीच में 10 किलो चावल वितरित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा भी जो 20 क्विंटल चावल मुहैया कराया गया था प्रखंड से, उनके अलावा लगभग 200 और लोगों को उन्होंने चावल वितरित किया है। कुल मिला के अभी तक तेलोड़ी पंचायत में 400 लोगों को चावल वितरित किया गया है और भी जो ज़रूरतमंद आते हैं उनको मदद किया जा रहा है और ये सिलसिला जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक ये जारी रहेगा। और हम लोग तमाम जितना भी गिरिडीहवासी देशवासियों से अपील करते हैं कि जो भी अपने आसपास जो असहाय गरीब है उनकी आप मदद करें, क्योंकि अभी मानवता से बड़ा कोई मजहब नहीं है और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए हम लोग आज मानवता की रक्षा करें, इंसानों की रक्षा करें। बाकी हो सकता है ईश्वर इससे खुश होकर के हमें इस वैश्विक महामारी से निजात दें। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए नई एसडीओ प्रेरणा दीक्षित ने संभाला मोर्चा। वरीय अधिकारियों के साथ पूरे शहरी क्षेत्र में चलाया अभियान। लोगों को बेवजह घरों से न निकलने का सुनाया फरमान। पति पत्नी और वो के झगड़े में एक महिला हुई गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रेमी की पत्नी पर मारपीट का लगाया आरोप। तेलोड़ी क्वारंटाइन सेंटर का एसडीओ ने किया निरीक्षण, व्यवस्था का लिया जायजा, वहां रह रहे लोगों का पूछा हालचाल। और बरमसिया साईं धाम के संस्थापक सीके रेड्डी फिर गए मौन व्रत अज्ञातवास में। 6 माह तक करेंगे मौन साधना। कुमकुम पूजा के बाद श्रद्धालुओं ने उन्हें किया विदा। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।